लेखक प्रकाश चंद्र यादव गामा का जो जीवन चरित्र था उसको बताने के बाद वह अगले जो शक्तिशाली पुरुष हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। अगले शक्तिशाली पुरुष का नाम राममूर्ति है। इस पुस्तक में इस पीडीएफ की सबसे बड़ी खासियत मेरे लिए ये रही है कि इस पीडीएफ में राममूर्ति जी के बारे में सबसे ज़्यादा अधिक बताया गया है। इसके अलावा मैंने राममूर्ति जी के बारे में जहाँ भी पढ़ा है उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ 2-4 लाइनें ही पढ़ी हैं, और जहाँ पर प्राणायाम के बारे में जब चर्चा होती थी तो फिर वहाँ पर उन पुस्तकों में राममूर्ति जी का नाम लिया जाता था, क्योंकि प्राणायाम का कनेक्शन राममूर्ति जी से है। यदि किसी को प्राणायाम का जीता जागता सबूत देखना है तो फिर लोग राममूर्ति का नाम लेते थे, क्योंकि राममूर्ति में वह साहस था जो अपनी छाती पर हाथी को रखवा सके। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि यदि तुम प्राणायाम करोगे तो राममूर्ति जैसी विशाल और शक्तिशाली छाती हासिल कर सकते हो। तो फिर लेखक जो प्रकाश चंद्र यादव हैं वह अब राममूर्ति जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। राममूर्ति जी का जन्म मद्रास प्रांत के जो विजयनगरम जो जिला था वहाँ पर हुआ था, और उनके पिता का नाम राय बहादुर के नारायण स्वामी था, और उनके जो पिता जो थे यह पुलिस इंस्पेक्टर थे। जब राममूर्ति जी की आयु 5 वर्ष की थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था, और राममूर्ति जी के ऊपर से माता पिता का जो हाथ था वह उठ गया था। जब राममूर्ति जी की आयु 5 वर्ष थी तो उस समय उनको दमा की बीमारी थी, यानी कि सांस की बीमारी थी। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि यदि व्यक्ति बीमार होता है तो फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिस वजह से उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। और इसी तरह से जो राममूर्ति के भीतर यह जो दमा यानी कि जो सांस की बीमारी थी, इस बीमारी को ही जड़ से ख़त्म करने के लिए राममूर्ति जी ने उस समय ऐसा विचार किया होगा कि मैं प्राणायाम के बल पर इस जो सांस की बीमारी है इसका समूल नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह से जो राममूर्ति जी जो थे उनको 5 साल की उम्र में सांस की बीमारी थी, और इसको उन्होंने आगे चलकर प्राणायाम के द्वारा ठीक भी कर लिया था। प्रकाश चंद्र यादव राममूर्ति जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार जब राममूर्ति जी स्कूल में थे, राममूर्ति जी अपने स्कूल के समय को याद करते हुए कहते हैं कि जिस समय स्कूल के दूसरे विद्यार्थी हिसाब जोड़ने में लगे रहते थे, उस समय मैं अपनी कल्पना के कारण विंध्याचल के जंगलों में पहुंच जाता था। उस समय मेरी आयु 10-11 वर्ष की थी। दंडक वन में अपनी कल्पना के बल से पहुंचकर मैं लक्ष्मण के साथ बातें करता, अचरज से भरी हुई आंखों से रामचंद्र जी की तीरंदाजी देखता। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की ओर भयंकर रूप से गरजते हुए भीष्म के काले बाणों को आते देखकर मेरी छाती धड़क उठती थी। भीम की गदा के डर से भागते हुए दुर्योधन को देखकर मुझे हंसी आ जाती थी। कभी कभी समुद्र के किनारे रावण की नगरी में पहुंच जाता था और वहां दांत से मोतियों को चूर चूर कर फेंकते हुए हनुमान से मुलाकात भी करता था। यह राममूर्ति ये जो अपना जो समय बता रहे हैं, यह बचपन का एक जो वह स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर वह जो कल्पना करते थे, अपनी कल्पना के माध्यम से वह रामचंद्र जी से मिलने चले जाते थे तो कभी हनुमान जी से मिलने चले जाते थे। यह एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि राममूर्ति जी को कहीं ना कहीं यह बात पता होगी कि कल्पना के माध्यम से तुम जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। हर इंसान के भीतर ईश्वर ने कुछ शक्तियाँ देकर भेजा है, और आप विश्वास नहीं करोगे कि इंसान के भीतर जो सबसे बड़ी जो शक्ति है यह कल्पना शक्ति ही है। कल्पना शक्ति के माध्यम से इंसान जो चाहे वह हासिल कर सकता है, और हो ना हो राममूर्ति जी के भीतर ये जो कल्पना हुई है और उन्होंने जो कल्पना के माध्यम से जो लक्ष्मण जी से या फिर हनुमान जी से जो संवाद करा है, कहीं ना कहीं राममूर्ति जी यह जानते थे कि मैं भी भीम जैसा शक्तिशाली बनूं, हनुमान जैसा शक्तिशाली बनूं। इसीलिए उन्होंने अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यायाम भी करना शुरू कर दिया था। अब इस पुस्तक में जानते हैं कि राममूर्ति जी जो थे वह कौन सा व्यायाम करते थे। तो मैं आपको जो पुस्तक में लिखा हुआ है वही आपको बताता हूँ। पुस्तक में लिखा हुआ है कि राममूर्ति जी
शाम को 1500 से लेकर 3000 दंड लगाते थे और 5000 से लेकर 10,000 बैठक भी लगा लेते थे। यह जो व्यायाम जो प्रणाली जो बताई गई है, यह राममूर्ति जी के व्यायाम प्रणाली बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं लेखक से यह गलती हुई है, या फिर लेखक जो है यह इस बात को बताना ही नहीं चाहते हैं कि राममूर्ति जी वास्तव में कौन सा व्यायाम करते थे। उस समय की स्थिति हमें नहीं पता, क्या पता यह जो शक्तिशाली बनने की जो विद्या है इसको गुप्त रखा जाता था, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेन फैक्ट की बात हमको पता है, हम यह जानते हैं कि राममूर्ति जी इतना अधिक व्यायाम करते ही नहीं थे। कहाँ यहाँ पर इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि 1500 से लेकर 3000 दंड। मैं तो सोच कर ही हैरान हो रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति 1500 से लेकर 3000 दंड करता होगा तो फिर उसको कितना अधिक समय लगेगा। और दूसरा यह बता रहे हैं कि 5000 से लेकर के 10,000 बैठक भी करते थे। तो फिर यदि मेरे से आप पूछो कि क्या राममूर्ति जी सच में यह व्यायाम करते थे, दंड और बैठक की इतनी अधिक मात्रा लगाते थे, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि राममूर्ति जी इतना व्यायाम करते ही नहीं थे। अब आप कहोगे कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि राममूर्ति जी यह व्यायाम नहीं करते थे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। पहला ये कि ये जो राममूर्ति ये जो इतना व्यायाम यहाँ पर दिखाया गया है, यदि कोई व्यक्ति इतना व्यायाम कर रहा है तो फिर उसको राममूर्ति जी के समान शक्तिशाली होना चाहिए। तो आज के इस कलयुग के समय में भी मैंने ऐसे आर्य लोग देखे हैं, ऐसे अन्य व्यक्ति भी देखे हैं जो हजारों दंड बैठक लगा रहे हैं, लेकिन उनमें राममूर्ति जी के समान बल क्यों नहीं आया। यह बात तो सोचने लायक है कि यदि राममूर्ति जी हजारों दंड बैठक लगाते थे तो फिर उसी का अनुसरण करते हुए जो अन्य व्यक्ति जो हजारों दंड बैठक लगा रहे हैं, जो सपाटा लगा रहे हैं, उनमें राममूर्ति जी के समान बल क्यों नहीं आया। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि वो रेगुलर नहीं लगाते हैं या फिर वह इतना लगाते नहीं हैं, तो फिर मान लो कि यदि वह रेगुलर भी नहीं लगा रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत तो बल आना ही चाहिए था। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि ये जो जितने भी 1000, 10,000, 5,000 जो बैठक लगाने वाले व्यक्ति हैं, ये सिर्फ स्टेमिना बढ़ा रहे हैं और उनके भीतर यह भ्रम फैल गया है कि राममूर्ति जी जो थे इसी व्यायाम को करके अतुलित शक्तिशाली बने थे। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जो हैं हम करते हैं पप्सी व्यायाम। पप्सी का मतलब कि पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी। हम यह व्यायाम कर रहे हैं और आप इस बात को पूरी तरह से जान गए हो कि यदि एक हफ्ता भी कोई यह पप्सी व्यायाम करेगा तो फिर उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार महसूस होगा। वह अपने आप ही ऐसा महसूस करने लगेगा कि हाँ, यह जो व्यायाम है इसमें सच्चाई है, क्योंकि हर कोई राममूर्ति नहीं बन सकता है, हर कोई राममूर्ति के समान शक्तिशाली नहीं बन सकता है। तो सोचो, इतनी सस्ती सी दंड लगा कर के कोई राममूर्ति के समान शक्तिशाली कैसे बन सकता है, क्योंकि राममूर्ति जो कठिन परिश्रम के द्वारा इतने शक्तिशाली बने हैं, तो फिर परिश्रम में वह कोई यह 1000, 10,000 दंड बैठक वाला व्यायाम नहीं करते थे, बल्कि वह पप्सी व्यायाम करते थे, जिसको स्वामी जी ने पप्सी का नाम दिया है। जिस समय राममूर्ति जी यह व्यायाम करते थे उस समय इसका नाम पप्सी नहीं था, यह तो बस प्राचीन व्यायाम के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ पर दंड और बैठक लगाई जाती है। तो फिर ये जो दंड और बैठक ये जो हम लगा रहे हैं, यह असली व्यायाम है। और असली व्यायाम के बल पर आप सभी जानते हो कि जो इस व्यायाम को करता है उसने कौन कौन से शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखा दिए हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि राममूर्ति जी का असली व्यायाम कौन सा है। असली व्यायाम वही है जिसमें हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते जाते हैं और उसमें ताकत लगाने की क्षमता को, दंड और बैठक में भुजाओं को कस करके व्यायाम करने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि यदि 1000 लोगों से ऐसा बोला जाए कि तुम राममूर्ति का व्यायाम ये वाला करो जिसमें हम टाइमिंग को बढ़ाते हैं और ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाते हैं, तो फिर 1000 व्यक्ति में ऐसा शायद ही साहस हो कि वह उस व्यायाम को रेगुलर करते रहें। क्योंकि सच में ये जो राममूर्ति जो व्यायाम है, यह पसीना छुड़ा देने वाला व्यायाम है। पसीना तो तुम रेपिटेशन वाला व्यायाम करके भी कर लोगे, लेकिन वहाँ पर ही जो ताकत लगाने की जो क्षमता है, जो अंदर से जो मसल डेवलपमेंट का जो साइंस है, वो सारा का सारा राममूर्ति व्यायाम के
भीतर समाया हुआ है। जो राममूर्ति व्यायाम जो धीमी दंड और धीमी बैठक जो करता है वही अतुलित शक्तिशाली बनता है। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इस बात का पूरी तरह से हमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि राममूर्ति जी का असली व्यायाम कौन सा है। आप सब जानते हो कि राममूर्ति जी का असली व्यायाम क्या है। दरअसल मेन बात यह है कि वह समय ही ऐसा था कि वहाँ पर ना जाने कितने तरह की दंड बैठक बता दी गई थी। स्वयं लेखक ने भी ना जाने कितने तरह की दंड और बैठक बताई है, वह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, अपने भीतर यह डाउट तो बिल्कुल भी मत लाओ कि राममूर्ति जी का असली व्यायाम कौन सा है। राममूर्ति जी का असली व्यायाम वही है जो हम कर रहे हैं, जिसको स्वामी जी ने पपसी का नाम दिया है। उसको जब करोगे, उसमें जब तुम मन लगा के करोगे, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओगे और अपने भीतर कोई संदेह लाओगे ही नहीं कि राममूर्ति जी का असली व्यायाम कौन सा है, तब आप जानोगे कि राममूर्ति जी का असली व्यायाम करके ही मैं शक्तिशाली बन सकता हूँ। तुम सबके भीतर ताकत आई है, मैं जानता हूँ। हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें सब लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं, इसलिए इस बात का तो डाउट है ही नहीं कि राममूर्ति का ये जो धीमा व्यायाम है ये वास्तव में सच है भी या नहीं। यदि किसी को डाउट भी हो तो फिर आप खुद जरा दयाशंकर पाठक के बारे में सोचो, जो अपनी पुस्तक लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि पहले मैं भी देसी जो विलायती जो व्यायाम होता है, सैंडो डंबल घुमाना होता है और जो व्यायाम होते हैं उनको करता था, लेकिन मेरे भीतर बल नहीं आया। फिर इसके बाद उन्होंने ये वाला व्यायाम करा जो राममूर्ति व्यायाम है, जिसमें भुजाओं को पूरी तरह से कस दिया जाता है। दयाशंकर पाठक कहते हैं कि अपनी भुजाओं को इतनी तेजी से कस लो कि मान लो तुम्हारे हाथों से कोई चीज छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। दरअसल बात ये होती है कि ये जो राममूर्ति जी का व्यायाम है, इसमें यदि समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, रिसर्च करने वाला व्यक्ति यदि देखे तो फिर वह समझ जाएगा कि राममूर्ति व्यायाम में सच में एक बहुत बड़ा विज्ञान समाया हुआ है। यदि राममूर्ति के व्यायाम के ऊपर रिसर्च की जाए लैबों में और इंस्टीट्यूट में तो फिर वह आश्चर्यजनक प्रभाव देखेंगे कि मांसपेशियाँ, उसके टेंडन, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, ये जो सब है इसमें कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है और यह पहले की तुलना में कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन गए हैं। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि राममूर्ति जो व्यायाम है वही असली व्यायाम है, जिस व्यायाम को हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर वह राममूर्ति जी के भोजन के बारे में बताते हैं। तो भोजन में वह कहते हैं कि राममूर्ति जी को दही बहुत ज़्यादा प्यारा था। राममूर्ति जी का जो दही था वह प्रिय भोजन था। और इसके अलावा जो राममूर्ति जी जो थे वह बादाम का जो शरबत होता है उसको भी पीते थे। जो बादाम का जो उसको पीस के उसका जो पेस्ट बना लिया जाता है, उसके बाद उसमें जो ठंडाई वंडाई मिलाकर जो बनाया जाता है वो बादाम का जो शरबत होता है वह राममूर्ति जी को अत्यंत प्रिय था, जिसको बादाम रगड़ा भी बोलते हैं। आज के समय के जो पहलवान हैं, यह पहलवान भी बादाम रगड़ा का भरपूर प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा अच्छी मसल रिकवरी होती है, स्ट्रेंथ भी आती है। इस तरह से राममूर्ति जी जो थे वह बादाम शरबत भी पीते थे। दोपहर के भोजन में कहते हैं कि 2 या 3 सेर दही खाते थे, सब्जी और भात और आधा सेर घी भी खाते थे। यह राममूर्ति जी के दोपहर का भोजन है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि वह दोपहर के भोजन में क्या खाते थे। 2 या 3 सेर दही, 1 सेर का मतलब ये होता है कि 933 ग्राम, और यहाँ पर कहते हैं कि 2 से 3 सेर यानी कि 933 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये हमारा अप्रॉक्स पहुँचेगा 3 किलो के आसपास। 3 किलो के आसपास। तो फिर वह कहते हैं कि दोपहर के भोजन में जो राममूर्ति जी जो थे वह 3 किलो के आसपास दही को खा लिया करते थे। उसके बाद जो थोड़ी बहुत सब्जी होती थी उसको भी खाते थे, और भात यानी कि जो चावल है, चावल को खाते थे, और आधा सेर घी भी पीते थे। यह दोपहर का भोजन है।